नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दोपहर 2 बजे में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस पर सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर आ रही है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाथरस मामले की जांच सही तरीके से चलनी चाहिए, ये हम सुनिश्चित करेंगे। कोर्ट ने यूपी सरकार से परिवार की सुरक्षा और गवाहों की सुरक्षा पर हलफनामा देने को कहा है। इसके अलावा पीड़ित परिवार के पास वकील है या नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्टेटस क्या है, इस पर भी हलफनामा दाखिल करना होगा। सुनवाई अगले हफ्ते अब होगी इस पूरे मामले की। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो फैसला आए, जो भी इस पूरे मामले की कार्रवाई हो, वो बिल्कुल सही तरीके से हो। संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट से। संजय, और क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने? वही कुछ कहा जो अभी आपने बताया। मैं आधा घंटा पहले यही जानकारी लोगों को देना चाह रहा था। जिस समय हमारे संवाददाता वहां से हाथरस से वहां से बता रही थी, उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वो जल्दी से जल्दी ये हलफनामा दाखिल करे, जिसमें 3 यक्ष प्रश्नों के जवाब कोर्ट जानना चाहता है। एक तो ये कि पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। नंबर 2, उन्होंने ये जानना चाहा है कि क्या पीड़ित परिवार के पास वकील है तो कौन है। तीसरा ये कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले का स्टेटस क्या है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह मामला चल रहा है और उसमें स्टेटस क्या है, इसके बारे में बताना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भरोसा दिया है कि उन्होंने कहा डे आफ्टर टुमारो, यानी बृहस्पतिवार को इस मामले में वो अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करेंगे, जिसमें इन यक्ष प्रश्नों के जवाब होंगे। और इसके साथ ही अगले हफ्ते तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है। सुनवाई के दौरान एक अहम चीज ये भी आई, जिस समय 100 महिला वकीलों की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी। जब उसमें कीर्ति सिंह ने, उनकी वकील ने यह कहना शुरू किया, तो कोर्ट ने यह कहा कि ये सारी चीजें आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, हाईकोर्ट में भी ये सारी चीजें आप बता सकती थी, और आपको हाईकोर्ट अगर चले जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। जो दलीलें आप यहां दे रही हैं वो हाईकोर्ट में भी दे सकती थी। फिलहाल कोर्ट ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या हाईकोर्ट जाने में कोई परेशानी है, आखिर हाईकोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं पीड़ित पक्ष या जिन्हें शिकायत है इस पूरे मामले में। लेकिन अब ये तो तय हो गया कि अगली सुनवाई अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की यही बेंच करेगी, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, और ऐसे बोपन्ना इस पीठ में शामिल हैं और साथ ही वी राम सुब्रमण्यम इस पीठ में शामिल हैं। 3 जजों की पीठ है। अगले हफ्ते फिर इसमें सुनवाई के लिए तारीख तय हो जाएगी और ये पता चल जाएगा कि किस दिन अब इस मामले की अगली सुनवाई है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार इन यक्ष प्रश्नों के उत्तर लेकर हाजिर होगी। लेकिन जो बातें संजय, इसमें बड़ी बातें जो सामने आई, जिसमें एक अहम बात थी कि कोर्ट ने खुद माना कि जो हुआ वो भयावह था। कोर्ट ने साफ साफ सुनवाई के दौरान कहा कि हालांकि वो पहले तो याचिकाकर्ता के लोकस पर कोर्ट ने सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि उसका लोकस हम जानना चाहते हैं, लेकिन ये जानने से पहले हम इस मामले पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए सुनवाई कर रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं कि यह मामला बहुत भयावह है। इट्स शॉकिंग। चूंकि यह मामला, शॉकिंग शब्द का इस्तेमाल किया कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल विचलित कर देने वाला मामला है, यह स्तब्ध कर देने वाला मामला है, लिहाजा हम इस मामले की लोकस की भी हम फिक्र नहीं करते, हम सिर्फ इसलिए इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं क्योंकि शॉकिंग है। और इस पर उत्तर प्रदेश सरकार पहले से तैयारी करके आई थी, क्योंकि मामले की पहली सुनवाई थी, ना इस मामले में नोटिस हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार पहले से हलफनामा लेकर सुनवाई के एन पहले हाजिर हो गई और उन्होंने अपनी सफाई में सारा कुछ कहा कि उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है, एसआईटी से जांच चल रही है, उनकी अपनी एजेंसियां जांच करने में सक्षम है। लेकिन इसके बावजूद वो इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की इन्होंने मंजूरी दी है और सिफारिश की है कि इस मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। फिलहाल अगली सुनवाई में यह भी तय हो जाएगा कि क्या इस मामले की सुनवाई आगे हाईकोर्ट करे या सुप्रीम कोर्ट सीधे अपनी निगरानी में वहां से सारे केस यहां बुलाता है और अपनी निगरानी में सुनवाई को, जांच कार्य को आगे बढ़वाता है। ये बहुत सारी चीजों के जवाब अगली सुनवाई में चीजें साफ हो जाएंगी। बिल्कुल संजय, आपसे और हम जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच बता दें कि हाथरस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि आधी रात को आखिर शव को क्यों जलाया गया। अयोध्या केस में फैसले को देखते हुए रात में अंतिम संस्कार का लिया गया फैसला। ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो हलफनामा दाखिल हुआ है, दायर हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा गया है सरकार को हिंसा का अंदेशा था। इस हलफनामे में यूपी सरकार ने विपक्ष पर जातीय दंगा फैलाने का भी आरोप लगाया है। साथ ही इस हलफनामे में यूपी सरकार ने दावा किया है कि 14 सितंबर को मामला सामने आने के बाद पुलिस ने फौरन एक्शन लिया है। तो ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं, दरअसल ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हलफनामा दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में,
लेकिन अभी अभी हमारे संवाददाता संजय शर्मा जो बता रहे थे, कई ऐसे सवाल हैं जो पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, जिनका जवाब गुरुवार को अब उन्हें देना होगा। और भी कई हलफनामे हैं, जैसे कि पीड़ित पक्ष है उसकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल पूछा गया कोर्ट की तरफ से। आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या सुरक्षा की है, उसे लेकर भी हलफनामा दायर करना होगा। आपको बता दें, हाथरस केस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में हाथरस के नए एसपी विनीत जायसवाल परिवार की सुरक्षा का पूरा भरोसा दे रहे हैं। जनपद हाथरस के थाना क्षेत्र चंदप्पा का जो ये ग्राम बुलगड़ी है, जहाँ की ये घटना है, पीड़ित परिवार की सुरक्षा के सभी जो है इंतज़ाम पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं और उनके घर की सुरक्षार्थ 1.5 सेक्शन पीएसी परमानेंटली वहाँ पे कैंप कर रही है और 24 घंटे वो वहाँ पे ड्यूटी देते हैं। इसके अतिरिक्त 3 एसएचओ तथा 1 डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी वहाँ की सुरक्षा का प्रभारी बनाया गया है, जो शिफ्ट बार वहाँ पे ड्यूटी देते हैं और उसके लिए जिम्मेदार हैं। इसके अतिरिक्त क्योंकि घर में महिलाएं भी हैं पीड़ित परिवार के, तो 2 लेडी सब इंस्पेक्टर्स और 6 महिला कांस्टेबल्स उनके घर के बाहर सुरक्षार्थ उनके तैनात हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी प्रकार का तनाव व्याप्त ना हो पाए, इसलिए वहाँ पे कई प्लाटून पीएसी डिप्लॉय की गई है तथा पुलिस लाइन से भी वहाँ पर 2 गार्ड परमानेंटली कैंप कर रही है। इसके अतिरिक्त अभी वर्तमान में जो पीड़िता के भाई हैं उनको 2 पुलिस सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए गए हैं, जो उनके पीएसओ की तरह काम कर रहे हैं। और अभी आज जो इतने भी परिवार के सदस्य हैं उन सभी को व्यक्तिगत शैडो, जो पुलिस सुरक्षाकर्मी हमेशा उनके साथ रहेंगे प्रत्येक व्यक्ति के साथ, वो दिया जा रहा है ताकि पूरी तरह से वो सुरक्षित रहें। और इस बीच हाथरस में पीड़िता के घर में सुबह से हलचल बढ़ गई है। पहले एसआईटी की टीम यहां पर पहुंची, परिवार से बात की, जहां पीड़िता का शव जलाया गया वहां पर जाकर एसआईटी ने जांच की। फिर जिला जज हाथरस और सीजेएम भी परिवार के घर पहुंचे। सीजेएम ने 30 मिनट तक परिवार से बातचीत की। बताया जा रहा है कि 12 तारीख को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की सुनवाई है। परिवार के 4 सदस्य लखनऊ जाएंगे। इसके अलावा लेफ्ट पार्टी के नेता भी पीड़िता के घर पहुंचे और उनसे बातचीत की। आपको बता दें कि लेफ्ट के 5 सदस्य डेलीगेशन यहां पर पहुंचा, जिसमें सीताराम येचुरी, डी राजा भी मौजूद थे। हम यहाँ पे आए हैं हमारे दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों की तरफ से एकजुटता जताने, हमारी सहानुभूति दिखाने और साथ ही साथ ये आश्वासन करने कि हम चाहेंगे न्याय, बिटिया को, परिवार को न्याय मिले, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी यानी एक स्वतंत्र जांच हो कोर्ट कचहरी की तरफ से, ना कोई सरकारी संस्था से, उसके अंदर कोई विश्वास नहीं। और इसके लिए हमारी दोनों पार्टियां यहाँ पे इस इलाके में इनकी पूरी मदद करते रहेगी। और इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि हाथरस में इंसाफ की लड़ाई के बहाने कुछ लोग उत्तर प्रदेश में दंगे की साजिश रच रहे थे। साजिश के पीछे पीएफआई पर शक है। इस बीच हाथरस केस में ईडी की भी एंट्री हो गई है। साजिश की फंडिंग की जांच अब ईडी करेगी। देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं। कैसे कोई राष्ट्रद्रोही तत्व इन सब चीजों को स्वीकार कर सकता है? क्योंकि उन्हें तो जर्जर यूपी चाहिए था। इंसाफ बहाना, दंगा था फैलाना। साजिश नाकाम, आया पीएफआई का नाम। सुबह सुबह खुलासा, शाम तक गिरफ्तारी। अब तक 4 गिरफ्तार, हिरासत में लिए गए 5। हाथरस में इंसाफ की जंग में साजिश का एंगल भी जुड़ गया। योगी सरकार ने कल सुबह दंगा भड़काने की साजिश का खुलासा किया और शाम होते होते 4 आरोपी गिरफ्तार भी हो गए।
यूपी पुलिस ने मथुरा के टोल प्लाजा से 4 मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी का दावा किया। चारों हाथरस जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक चारों का संबंध PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठन CFI यानी कैंप्स फ्रंट ऑफ इंडिया से है। दंगे की साजिश के आरोप में पकड़े गए चारों के नाम हैं अतीकुर रहमान निवासी नंगला थाना रतनपुरी मुजफ्फरनगर, सिद्दकी निवासी बेंगारा थाना मल्लपुरम, मसूद अहमद निवासी जरवल जिला बहराइच, आलम पुत्र लाइक पहलवान निवासी घेर फतेह खान जनपद रामपुर। चारों के कब्जे से मोबाइल, लैपटॉप और माहौल बिगाड़ने वाले संदिग्ध साहित्य की बरामदगी की गई है। सरकार ने दावा किया है कि हाथरस तो महज एक बहाना था, बल्कि उसका असली मकसद हाथरस के नाम पर दंगा फैलाना था और बाकायदा सुरक्षा एजेंसियों ने इस बारे में जब तहकीकात की तो कई अहम चीजें हाथ लगी हैं। 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दंगे वाली साजिश की जांच में ईडी की एंट्री हो गई है। सूत्रों के मुताबिक ईडी हाथरस में इंसाफ के बहाने जातीय दंगे भड़काने की साजिश के लिए गैर कानूनी फंड की जांच करेगी। ईडी जल्द ही इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दायर कर सकती है। न सिर्फ आपत्तिजनक सामग्री, न सिर्फ पोस्टर, बल्कि एक बड़ी फंडिंग की तैयारी थी और हाथरस में जस्टिस के नाम पर पैसे उगाही की भी कोशिश चल रही थी। कुल मिलाकर हाथरस के पीछे एक बड़े मूवमेंट को खड़ा करने की तैयारी चल रही थी, जैसे NTCAA प्रोटेस्ट के दौरान हुआ था। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस की पीड़िता को इंसाफ दिलाने की आड़ में यूपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश की बात कही थी। मुख्यमंत्री का दावा था कि अगर साजिश कामयाब हो जाती तो यूपी जल उठता। देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। कैसे कोई समाज विरोधी तत्व, कैसे कोई राष्ट्रद्रोही तत्व इन सब चीजों को स्वीकार कर सकता है? क्योंकि उन्हें तो जर्जर यूपी चाहिए था, दंगाग्रस्त यूपी चाहिए था, अराजक यूपी चाहिए था। अब उनकी मनसाएं पूरी नहीं हो रही तो षड्यंत्र रचने में लगे हैं। यूपी सरकार का दावा है कि सबसे पहले जस्टिस फॉर हाथरस नाम से वेबसाइट तैयार की गई। इस वेबसाइट पर आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री अपलोड की गई। वेबसाइट पर बताया गया था कि कैसे दंगा करें, दंगे में शामिल होने वाले आरोपी कैसे अपना बचाव करें। इतना ही नहीं, हाथरस के परिवार को मदद के नाम पर फंडिंग की जा रही थी। यूपी की पुलिस को शक है कि दंगे की साजिश तैयार करने वाली साइट के पीछे SDPI और PFI जैसे संगठनों का हाथ है। एक षड्यंत्र की इसमें साजिश है और जिसके बारे में विवेचना शुरू हो गई है और कुछ गिरफ्तारियां भी आगे इस संबंध में की जाएगी। यूपी सरकार के मुताबिक साजिश बड़ी थी, खतरनाक थी। खैरियत रही कि वक्त पर इसका पर्दा फाश हो गया, वरना यूपी दंगों की आग में झुलस जाता। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। और हाथरस के बहाने उत्तर प्रदेश में दंगे की साजिश का खुलासा हुआ है। शक PFI पर है। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा मांग कर रहे हैं कि PFI बैन हो। तो ये साफ हो गया है कि PFI जैसी संस्था और उससे जुड़े हुए तमाम लोग और उनको जो संरक्षण प्राप्त है राजनीतिक दलों का, ये उन लोगों का काम था जो एक उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा दंगा कराना चाहते थे, जातिगत दंगा। क्योंकि अब सांप्रदायिक दंगे नहीं हो रहे हैं तो हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने के लिए एक जातिगत दंगा कराने का प्रयास था। ये नाकाम किया है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इसका खुलासा किया है और हम तो भारत सरकार से मांग करेंगे कि इस संस्था को भी जांच करके इनके लोग जो दोषी लोग हों उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए इस संस्था को भी आतंकी संगठन की तरह बैन किया जाना चाहिए। इसको भी डिक्लेयर किया जाना चाहिए कि PFI भी हमारे देश में आतंकी संगठन है। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।